नमस्कार, मैं अवनीश उपस्थित हूं आपके सामने। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। और ये पाठ लिखा है कुमार गंधर्व ने। कुमार गंधर्व का जन्म बेलगांव कर्नाटक में हुआ और 10 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने पहली मंचीय प्रस्तुति दी, यानी स्टेज पर परफॉर्मेंस उन्होंने पहली दी 10 साल की एज में ही। उन्हें उनके कामों के लिए पद्म विभूषण से नवाजा गया। इस पाठ में लेखक ने स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की गायकी पर, उनके गाने की शैली पर बेबाक टिप्पणी की है। बिल्कुल खुल करके अपने विचार रखे हैं। मूल रूप से हिंदी में यह पाठ लिखा भी गया है और इस पाठ में शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के संबंधों पर लेखक ने अपना मत, अपनी राय प्रकट की है। वे शास्त्रीय संगीत यानी जो क्लासिकल म्यूजिक है उसमें, और जो चित्रपट संगीत है यानी जो सिनेमा का म्यूजिक है, उन दोनों में क्या संबंध देखते हैं, उन दोनों में क्या अंतर देखते हैं, क्या उन्हें बेहतर लगता है, इन बातों पर वे चर्चा करते हैं। लेखक बताता है कि एक बार वह बीमार था और रेडियो पर उसने एक आवाज सुनी, अद्वितीय स्वर, यानी जिसके जैसी दूसरी आवाज हो ही नहीं सकती। यह स्वर उसके अंतर्मन को छू गया। बाद में गायिका का नाम पता चला, लता मंगेशकर। लेखक लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर से पहले से परिचित था और जब उनकी बेटी की यह आवाज सुनी तो वह भाव विभोर हो गया। लेखक का मानना है कि लता के जैसी गायिका, लता मंगेशकर जी के जैसी गायिका दूसरी हुई ही नहीं। वास्तव में लता जी ने चित्रपट संगीत को यानी सिनेमा के म्यूजिक को लोकप्रिय बनाया, बहुत पॉपुलर कर दिया। आज बच्चों के गाने का स्वर बदल गया है। ये सारी चीजें लता जी के कारण हुई हैं। लोग गाने की बारीकियां समझने लगे हैं, लोग गाना गाने, गुनगुनाने लगे हैं। लता जी ने आज की जनरेशन को संगीत में ढाला है, संगीत में संस्कारित किया है, संगीत की समझ विकसित की है उनके अंदर। पहले जो आम श्रोता होता था वो शास्त्रीय गायन नहीं समझ पाता था। आम आदमी को इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं है कि राग किस टाइप की है, क्या ताल है। आम आदमी, जो सामान्य व्यक्ति है, उसे केवल अच्छा लगना चाहिए गाना। और लता ने अपने गाने में ये चीज पूरी तरह बनाए रखी। लता जी से पहले नूरजहां जी थी गायकी के क्षेत्र में, बड़ी मादकता थी उनके गानों में। लेकिन लता जी के आने के बाद लता जी उनसे बहुत आगे निकल गई। यह बात अलग है, लेखक मानता है कि लता जी की प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल, पूरा उपयोग दिग्दर्शकों ने, यानी जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने नहीं किया। लेकिन इसके बाद भी जितना कुछ किया है, जितना कुछ लता जी ने गाया है, वो अद्भुत है। लेखक मानता है कि म्यूजिक डायरेक्टर्स ने लता जी से ज्यादातर ऊंचे स्वर में गवाया है। अगर वे नीचे स्वर में भी गवाते तो लता जी कुछ और अच्छे गाने गा सकती थी। हालांकि लेखक कहता है कि चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत, म्यूजिकल और क्लासिकल और सिनेमा म्यूजिक, इन दोनों को कंपेयर करना बेकार है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन जहां एक तरफ शास्त्रीय संगीत में 3-3.5 घंटे पूरी तरह से उस राग को समझा जाता है, उसकी जगह लता जी ने 3-3.5 मिनट में वो एक गाना गा दिया है और ऐसे लगता है कि सारी मिठास, सारी ताकत उसी 3-3.5 मिनट में उन्होंने समेट कर रख दी है। तो लता जी 3 मिनट के गाने में ही इतनी कुशलता से लोगों को आनंद से भर देती हैं, जो काम शास्त्रीय संगीत में 3 घंटे में नहीं हो पाता। कुछ लोगों ने लता जी पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने चित्रपट संगीत पर लोगों के कान बिगाड़ दिए। लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं, सुधारे हैं। यानी सिनेमा ने लोगों के सुनने की क्षमता को परिष्कृत किया है, अच्छा बनाया है। लेखक कहता है कि जो शास्त्रीय गायक हैं वे आत्मसंतुष्ट वृत्ति के, वे सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, जबकि चित्रपट संगीत ऐसा नहीं है। जो सिनेमा का म्यूजिक है वो ऐसा नहीं है, वो लोगों को बिल्कुल नए संगीत से परिचित करवा रहा है। और यह बात मुझे लगता है कि हम सब मानेंगे कि लता मंगेशकर ने वास्तव में हम सभी को गाना गाना, सुनना, गुनगुनाना सिखा दिया है। क्योंकि इसके पहले जब तक ये चीजें नहीं हुआ करती थी, हम संगीत की दुनिया से काफी दूर थे। जो आम जनता है वह
संगीत के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। लता जी के आने के बाद से उन गानों में उन बोलों को जितनी मधुरता के साथ लता जी ने गाया है, उसे सुन करके एक अलग ही दुनिया में हम चले जाते हैं। हम भाव विभोर हो जाते हैं उन गानों को सुनकर। यही लता जी की ताकत है, यही उनकी प्रतिभा है। लोगों को संगीत का ज्ञान नहीं चाहिए, लोगों को सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए, जिसको सुनकर के वे खुश हो लें, जिसको सुनकर वे भाव विभोर हो जाएं, जिसको सुनकर के उन्हें शांति मिले, संतुष्टि मिले। यह काम शास्त्रीय संगीत में नहीं बल्कि चित्रपट संगीत में हुआ है। इसमें लचक है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है किसी स्वर की। संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, ये सब निराली हैं। चित्रपट संगीत में नव निर्माण की गुंजाइश है, नई नई चीजें आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, जबकि क्लासिकल म्यूजिक में ऐसा नहीं है। उसमें एक पैटर्न में आपको चलना है, एक नियम में बंध कर चलना है। संगीत का क्षेत्र, लेखक बताता है कि संगीत का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है। ऐसे चित्रपट संगीत की बेताज साम्राज्ञी हैं लता, यानी वे क्वीन हैं, वे स्वर कोकिला हैं। उनकी लोकप्रियता बाकी गायकों से, जो बाकी सिंगर्स हैं, उनसे बहुत आगे है। उनके गानों को सुनकर लोग पागल हो उठते हैं। लेखक कहता है कि आधी शताब्दी तक, 50 वर्षों तक लोगों के मन पर उनका प्रभुत्व रहा है। लोगों के मन पर, लोगों के दिलों पर लता जी ने राज किया है। और यह ऐसा चमत्कार है जो हमारी आंखों के सामने अब भी है। आप आज भी लता मंगेशकर को गाते हुए सुन सकते हैं। तो ये एक चमत्कार है जिसके हम सब साक्षी हैं। आज भी लता मंगेशकर हमारे सामने है। हालांकि अब वे बूढ़ी हो चुकी हैं, वे गाने नहीं के बराबर गाती हैं, लेकिन जो कुछ उन्होंने हिंदी सिनेमा को दिया है, जो कुछ हम सबको दिया है, उसके लिए हम लता जी के हमेशा आभारी रहेंगे। अब जरा प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है इस पाठ का, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में आप बताइए कि इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। यानी इसमें गानपन एक शब्द यूज किया गया है, ये गानपन क्या है और इसको पाने के लिए कैसी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो वास्तव में गानपन का अर्थ है गाने से मिलने वाली मिठास और मस्ती, यानी गाने का ऐसा अंदाज जो आपको खुश कर दे। तो गानपन, लता के गानों में 100% गानपन है। गानपन का होना तभी संभव है जब व्यक्ति उसके नादमय उच्चार करके गाने की प्रैक्टिस करे, यानी उसे अच्छे तरीके से गाने की कोशिश करे। गानपन तभी संभव है जब गाने का नादमय उच्चार हो, एक सही उच्चार के साथ गाने को गाया जाए, उसकी खूब प्रैक्टिस की जाए, खूब अभ्यास किया जाए। गायक को स्वरों का उचित ज्ञान भी होना चाहिए और उसकी आवाज में स्पष्टता होनी चाहिए, निर्मलता होनी चाहिए। रसों के अनुसार अगर देखें तो उसमें लय और आघात, सुलभता सब कुछ होनी चाहिए। अच्छी लय, सही रिदम के साथ अगर वो गाया जा रहा है, सही उच्चारण के साथ, स्पष्टता है उनके शब्दों में, तो निश्चित रूप से ये लोगों के हृदय तक पहुंच जाएगा। श्रोताओं को आनंदित करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए स्वर, लय, अर्थ, इन सब का होना जरूरी है। रागों की शुद्धता इतनी आवश्यक नहीं है, किस राग में गा रहे हैं और उसका कौन सा नियम आप फॉलो कर रहे हैं, यह उतना मैटर नहीं करता है जितना यह कि उस गाने में मिठास कितनी है, उसमें स्वाभाविकता कितनी है, कितना नेचुरल तरीके से उसे गाया जा रहा है। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है। कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज है लता की गायकी की जिनके बारे में लेखक बात करता है। आपको क्या क्या नजर आता है? तो बहुत सारी विशेषताएं हैं लता जी की गायकी की, जिनमें एक है सुरीलापन। लेखक बताता है इसमें कि लता जी की गायकी में सुरीलापन है, बड़ी मिठास है, बहुत मस्ती है उनके गाने में। स्वरों की, दूसरा पॉइंट है कि स्वरों की निर्मलता है। लता जी के गाने में, लता जी के गायन में यह निर्मलता झलकती है। तीसरा बिंदु है कि कोमलता है, मुग्धता है। लता जी के स्वर बड़े कोमल हैं और जहां एक तरफ नूरजहां जब गाया करती थी तो उनमें एक मादक उत्तान दिखता था, एक ऊंचा स्वर दिखता था, वह चीज लता मंगेशकर में नहीं है। और एक और बिंदु है जो है शास्त्र शुद्धता, यानी लता जी सिनेमा के लिए गा रही हैं लेकिन शास्त्रीय शुद्धता है, उन्हें शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी है।
कहाँ कौन सा स्वर, कैसी लय, कैसे शब्दार्थ का संगम होना चाहिए, ये चीज़ उनकी गायकी में बेहतरीन तरीके से नजर आती है। उन्होंने भक्ति गीत गाए हैं, देश प्रेम के गीत गाए हैं, श्रृंगार के गीत गाए हैं, विरह के गीत गाए हैं। हर प्रकार का गीत उनका गाया हुआ हमारे मन को छू लेता है। एक तरफ जब वे ऐ मेरे वतन के लोगों गाती हैं तो पूरा पूरा देश भावुक हो उठता है, और दूसरी तरफ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि अलहड़ फिल्मी गीत भी वे गाती हैं। तो इस तरह से लता जी की गायकी निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ है। एक प्रश्न है कि लता जी ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार के गाने यानी जहां पर दुख व्यक्त हो रहा है जिन गानों में उसको उन्होंने उतना अच्छे से नहीं गाया है, जबकि श्रृंगार के गाने, प्रेम के गाने उन्होंने ज्यादा अच्छे से गाए हैं। तो कुमार गंधर्व इस पाठ में कहते कि मैं इस कथन से सहमत नहीं हूं। लता जी ने करुण रस के गाने भी बड़ी उत्कटता के साथ बहुत अच्छे से गाए हैं, बड़ी मार्मिकता है उनके गाने में। करुण रस के गाने से हर कोई इतनी आसानी से नहीं जोड़ पाता है। जब लेखक बताता है कि जब ऐ मेरे वतन के लोगों गीत उन्होंने गाया था तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी आंखें भीग गई थी। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने करुण रस के गानों को अच्छे से नहीं गाया है, बल्कि उन्होंने हर तरह के गाने पूरी तन्मयता से गाए हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। अगला प्रश्न है कि संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, वहां अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश के साथ इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। वास्तव में क्षेत्र कोई भी हो वह विस्तीर्ण है, बहुत बड़ा है, हमेशा कुछ न कुछ नई संभावनाएं हैं खोजने की। तो संगीत का क्षेत्र भी बहुत विशाल है, अनेक संभावनाएं हैं। हम हमेशा हम इसमें नए स्वर खोज सकते हैं, नई ताल, नए लय बना सकते हैं। चित्रपट संगीत आम व्यक्ति का संगीत है, लोगों को इसने सुर और ताल समझने की शक्ति दी है। आज शास्त्रीय संगीत भले ही ना हो, लोग संगीत को चित्रपट संगीत के माध्यम से अपने मन में उतार रहे हैं। आज भी रोज नए नए प्रयोग हो रहे हैं, लगातार संगीत का रूप बदलता जा रहा है और एक नया रूप हर दिन आपके सामने आता है, और आज के लोगों को वह नया रूप भा भी बहुत रहा है। तो लगातार इसमें नए संशोधन हो रहे हैं और नया कुछ खोजा जा रहा है। पांचवा प्रश्न है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की क्या राय है? कुमार गंधर्व इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। वे कहते हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं, सुधारे हैं। लोगों को अब गाने की समझ हो रही है, लोगों को तरह तरह की लय सुनाई दे रही है, लोग उन्हें गाने गुनगुनाने में रुचि ले रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के समय लोग संगीत से बहुत दूर हुआ करते थे, उन्हें संगीत का ज्ञान नहीं था, लेकिन चित्रपट संगीत ने हमें संगीत की समझ दी है। लेकिन अगर मेरी राय मानी जाए तो मुझे लग रहा है कि आजकल चित्रपट संगीत के जो गाने आ रहे हैं वे बड़े तेज हैं, बड़ी तेज भागती हुई जिंदगी जैसी हो गई है। वे गाने उतने मधुर कानों को नहीं लगते हैं, बल्कि उनमें आवाज बस ज्यादा दिख रही है। कान फोड़ू संगीत एक शब्द है, वह आज के संगीत के लिए ज्यादा उपयुक्त लगता है मुझे। आज पहले के गानों में मधुरता होती थी, उनमें लिरिक्स अच्छे होते थे, उनमें शब्द अच्छे होते थे। आज के गानों में शब्दों की जगह केवल केवल ध्वनि ने ले ली है। तो तेज गति और तेज आवाज से बजते वाद्य यंत्रों के बीच गाने के लिरिक्स कहीं खो से जाते हैं। आज की धुनों में ऐसी ताजगी नहीं रही। और अंतिम प्रश्न है इस पाठ का कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत दोनों तरह के संगीतों के महत्व का क्या आधार होना चाहिए? आपकी राय है? तो कुमार गंधर्व इस बारे में कहते हैं कि चाहे शास्त्रीय संगीत हो चाहे चित्रपट संगीत हो, संगीत वही महत्वपूर्ण है जो लोगों को आनंदित कर सके, जो लोगों को खुश कर सके, क्योंकि संगीत का उद्देश्य ही यही है। दोनों प्रकार के संगीत का मूल आधार होना चाहिए कि वह लोगों को कितना खुश कर पाता है। यदि शास्त्रीय संगीत लोगों का मनोरंजन नहीं कर पा रहा है तो बिल्कुल नीरस है, उसका आकर्षण खत्म हो जाएगा। गाने में गानपन का होना जरूरी है, यानी लोगों को खुश कर देने की ताकत का होना जरूरी है।
गाने में मिठास होनी चाहिए, उसकी सारी ताकत लोगों को आनंदित करने पर ही होनी चाहिए। लेखक का मत बिल्कुल सही है और मेरी राय में भी गाने का उद्देश्य लोगों का मनोरंजन है। इसलिए अगर शास्त्रीय और चित्रपट दोनों तरह के संगीतों का महत्व अगर देखा जाए तो उनका आधार लोगों को आनंदित करना ही होना चाहिए। इसके साथ पाठ समाप्त होता है। लता मंगेशकर जी जो स्वर साम्राज्ञी हैं, जो एक लंबे समय से लोगों के दिलों पर अपने गायन के माध्यम से राज करती आ रही हैं, उनके बारे में हमने इस पाठ में पढ़ा। अब ये पाठ संपन्न होता है। अगली बार दूसरे पाठ के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।